नथिंग इज मेकिंग अ फोन। जी हाँ दोस्तों, जो नथिंग कंपनी है वो यहाँ पे अपना एक स्मार्टफोन को यहाँ पे डेवलप कर रही है और ये अब यहाँ पे कोई रूमर नहीं रह गया, ये बात यहाँ पे सच हो गई है क्योंकि सुनने में है कि MWC बार्सिलोना के अंदर कार्ल पे ने इसका जो प्रोटोटाइप है वो शोकेस किया है। चलिए बात करते हैं आखिर इस फोन के बारे में, आखिर नथिंग फोन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, कब आपको देखने को मिल सकता है, क्या चीज हमारे सामने है और क्या इसका यहाँ पे फ्यूचर हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पे। तो सबसे पहले बात करने वालों आखिर ये हुआ कैसे। देखो, नथिंग का जो कंपनी के फाउंडर है CEO कार्ल पे, वो यहाँ पे गए थे MWC बार्सिलोना और MWC एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे दुनिया भर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो कि मोबाइल फोन से रिलेटेड है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि उनकी एक सीक्रेट मीटिंग होती है कार्ल पे और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। और जब कार्ल पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को अपना एक फोन दिखाते हैं यहाँ पे और तो वो उनको काफी ज्यादा इंप्रेस करता है और देखा जाए तो ये होता है एक प्रोटोटाइप फोन का, यानी कि कंपनी अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले एक प्रोटोटाइप डेवलप करती है और जहां तक हमें लगता है कि ये है इस फोन का PVT यानी कि प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्ट। इसके अंदर एग्जैक्टली में ये रहता है कि कंपनी कुछ लिमिटेड यूनिट्स को प्रोडक्ट को बनाती है टेस्टिंग करने के लिए और ये देखती है कि इसका जो मास मैन्युफैक्चरिंग है वो इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन एक बात ये रहती है कि PVT के अंदर जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो फाइनल होती है, जो फीचर्स होते हैं वो चीजें फाइनल रहती है, लेकिन जो इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस होते हैं वो आपको फ्यूचर में बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। खैर अभी सिर्फ इतनी ही बात पता चली थी और इसके बाद तो ये भी पता चलता है कि अगले महीने यानी कि अप्रैल के एंड तक प्लान हो सकता है कि नथिंग वाले अपना एक स्मार्टफोन यहाँ पे रिलीज कर दे। अभी स्मार्टफोन कैसा होगा इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक चीज यहाँ पे पता चली है वो ये है कि इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी वाला जो डिजाइन होता है वो देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग सोचोगे ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, तो यार ये डेफिनेटली नथिंग के ईयर 1 है ब्लैक एडिशन और इसके अंदर अभी आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिलता है और कुछ देखा जाए तो इसी से मिलती जुलती चीज आपको देखने को मिलने वाली नथिंग के फोन 1 के अंदर और ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटिंग कर सकती है। अब देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी डिजाइन के बारे में एक बात यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, ये कोई नई चीज नहीं होने वाली। इससे पहले Xiaomi का एक्सप्लोरर एडिशन नाम से भी उन्होंने फोन निकाला था जिसके अंदर बैक पैनल उन्होंने ट्रांसपेरेंट यूज किया था। नूबिया के भी कुछ फोन यहाँ पे आपको देखने को मिले थे जहां पे ट्रांसपेरेंट फोन देखने को मिला था। अब देखना है कि ये इस चीज को किस तरीके से एक लेवल अप करते हैं और क्या लोगों को ये चीज पसंद आती है कि नहीं आती, ये देखने वाली बात होगी। खैर बात की जाए तो नथिंग का यहाँ जो मेन एम है ना वो एग्जैक्टली मास ऑडियंस को केटर करना नहीं है, वहां पर केटर करना है टेक एंथुसियास्ट को। और इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी हमें पता चलती है वो ये है कि जो नथिंग के फाउंडर है कार्ल पे, वो ट्वीट करते हैं यहाँ पे बैक ऑन एंड्रॉइड, उसके नीचे ऑफिशियल एंड्रॉइड का जो ट्विटर हैंडल होता है वो यहाँ पे बात करता है, उसके नीचे क्वालकॉम का हैंडल है और डेफिनेटली जो क्वालकॉम के एग्जीक्यूटिव्स है उनसे भी लोग मिल रहे हैं। तो 2-3 बातें तो यहाँ पे हमारी कंफर्म हो ही गई है कि डेफिनेटली एंड्रॉइड 12 आने वाला आउट ऑफ द बॉक्स और क्वालकॉम का प्रोसेसर होगा। लेकिन जब क्वालकॉम का प्रोसेसर होगा तो आपके दिमाग में आता है कि क्वालकॉम का ऐसा कौन सा प्रोसेसर हो सकता है जिसे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 बहुत ही ज्यादा महंगा है और उसके साथ ही उसके अंदर होते हैं हीटिंग इश्यूज। डेफिनेटली जितने भी फोन मैंने यहाँ पे देखे सब में किसी न किसी टाइप की थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही है। तो क्या नथिंग वाले जो है क्या वो क्या स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के पीछे भागे या फिर किसी दूसरे चिप्स के ऊपर भागेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो नथिंग का जो फोन होगा ये बिल्कुल ही एकदम प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन फोन नहीं होगा जो कि बिल्कुल एक अल्ट्रा फ्लैगशिप होता है। जैसे कि बात करें आपका S22 अल्ट्रा या फिर बात करें आपका OnePlus 10 Pro या फिर बात करें iQOO 9 Pro, ये कुछ ऐसे प्रो लेवल के फोन है जो कि 60-70 हजार के ऊपर आते हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो इतना महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीदते। और ये बात देखा जाए तो कार्ल पे को भी अच्छे से पता है और जो चीज मेरे को लगती है कि ये लोग शायद 20 से 30 हजार के सेगमेंट में खेले या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार के सेगमेंट में खेले, क्योंकि अपने आप को हल्का सा प्रीमियम दिखा के टेक एंथुसियास्ट वाला फीचर डाल के अपने आप को सामने वाले से बेटर बना सकते हैं। और इस केस के अंदर यानी कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के अंदर कुछ ही प्रोसेसर आते हैं मेरे दिमाग में क्वालकॉम के, शायद स्नैपड्रैगन 888 या 870 को चूज किया जाए। पर्सनली मेरे हिसाब से तो 870 के ऊपर जाना चाहिए, थर्मल थ्रॉटलिंग भी नहीं होती, स्मूथ परफॉर्मेंस है और स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। देखते हैं ये चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि अभी भी देख के ऐसा लग रहा है कि 800 सीरीज का ही कोई ना कोई चिपसेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पर्टिकुलरली प्राइस से रिलेटेड भी मेरा एक गैस है कि कोई अल्ट्रा प्रीमियम फोन नहीं होगा, ये शायद 30 से 40 हजार की रेंज में ही काफी बढ़िया और यूनिक फोन डाल के देंगे जिसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट स्पेक्स देखने को मिलेगी,
प्लस यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो मोबाइल फोन आज के समय में हर दूसरी कंपनी बना सकती है, बाहर से बस कंपोनेंट्स लेने, उनको आपस में असेंबल करना है, आपका मोबाइल फोन तैयार। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसका काफी अच्छा एग्जांपल है ईयरफोन का। यार ईयरफोन भी तो ऐसी चीज होती है, बहुत सारी कंपनीज आती है जो बाहर से किसी सप्लायर से ईयरफोन्स को बनवाती है, इंडिया में लाके उसे बेचती है, कुछ ज्यादा R&D वगैरह नहीं करती। अब उसी सेगमेंट को यूनिक बनाने के लिए नथिंग वालों ने ट्रांसपेरेंट डिजाइन को चूज किया, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग वगैरह करी, ऐप थोड़ी अलग डिजाइन करी, कुछ अलग चीज कर रखने की कोशिश करी। और मोबाइल फोन में मेरे को लगता है कुछ ऐसी चीजें कर सकती है। एक यूनिकनेस फैक्टर की जरूरत है, तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट डिजाइन जो रहता है वो उसको यहाँ से अलग बनाएगा। लेकिन जो दूसरी चीज यहाँ पे अलग बना सकती है वो हो सकता है उसका एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। अभी हमारे पास इतनी खबर है कि शायद एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, और एंड्रॉइड 12 का मटेरियल यू आपको बहुत ही कम फोन में देखने को मिलता है। अभी तक जितने भी फोन मैंने देखे ना, सिर्फ मोटोरोला के फोन के अंदर आया, वो भी उसका H30 Pro के अंदर। अगर वही मटेरियल वाला एक्सपीरियंस अगर ये लोग अपने फोन के अंदर डाल दे और एक बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करे, एक काफी अच्छी चीज हो सकती है। यानी कि मैं जानता हूं जितने भी टेकीज है यहाँ पे सबको ये चीज यहाँ पे पसंद आने वाली है। इसके साथ ही डेफिनेटली क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस होगा, ब्लोटवेयर और रेड फ्री जो लोग को पसंद आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के लोग प्रॉमिस कर सकते हैं। इसके साथ ही कस्टम रोम डेवलपर्स को इंकरेज करने के लिए यहाँ पे कर्नल सोर्सेज को भी आउट करेंगे, जिससे इसका जो डेवलपमेंट होता है कस्टम रोम वाला वो काफी अच्छा। तो डेफिनेटली जितने भी लोग एंड्रॉइड में रूटिंग और कस्टम रोम के लिए एक्साइटेड है, उनको शायद इस फोन के ऊपर अपनी नजर रखनी चाहिए कि शायद ये चीजें यहाँ पे फुलफिल कर सकता है। इसके साथ ही बात की जाए तो ये दो चीजें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लग रहे हैं। बाकी देखते कि और क्या चीजें आती है, जैसे कि डेफिनेटली बड़ी बैटरी होगी, फास्ट चार्जिंग होगी। अभी नथिंग वालों के पास खुद की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हो सकता है कि क्वालकॉम की क्विक चार्ज 5 ये कुछ चीजें यहाँ पे अडॉप्ट करे, वो एक देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही बात करें तो अभी यहाँ पे फोन के पे थोड़े बहुत गैसेस है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में सारी चीजें फोन के साथ फाइनलाइज हो जाए, और जैसे ही प्रोडक्शन फेज के अंदर जाए वैसे इसका जो हाइप साइकिल है वो चालू हो जाए। क्योंकि अभी अगर इसका प्रोटोटाइप दिखा दिया तो वो दिखाया फीडबैक और सजेशंस के लिए। अगर ये चीजें यहाँ पे फाइनलाइज हो जाती तो बहुत ही जल्दी इसका टीज साइकिल देखने को मिलेगा, और उसके बाद सब समझ सकते हैं कि पहले टीज और फाइनल लॉन्च के बीच में 20-25 दिन का एक गैप होगा। यानी कि 20-25 या ज्यादा से ज्यादा महीने भर का गैप रखेंगे, जहां पर इसके एक एक प्रोडक्ट, एक एक फीचर, हर एक चीज को यहाँ पे टीज करेंगे और फाइनली यहाँ पे इसको अनवील किया जाएगा। तो डेफिनेटली लगता है कि शायद मिड मार्च के बाद या मार्च एंड से इसका टीज साइकिल शुरू हो जाए, और अप्रैल एंड या मई की शुरुआत तक ये जो फोन रहता है यहाँ पे लॉन्च हो जाए। इसके साथ ही क्लियर कर देने वाला हूँ एक बात, वो ये है कि नथिंग का कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे बीबी के Xiaomi से नहीं है। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंपनी जो कि लंदन बेस्ड है। अभी हमारे पास इसका कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इसका कोई कनेक्शन दूर दूर तक बीबी के से निकले। सिर्फ कार्ल पे जो को फाउंडर थे वन प्लस के, वो वन प्लस से रिजाइन हो गए, अलग हो गए, अब उनकी अपनी सेपरेट कंपनी है। सिर्फ ये कनेक्शन बचता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पे नथिंग एक अकेली कंपनी नहीं होने वाली। इसके साथ ही देखा तो नथिंग के साथ साथ स्मार्टफोन मार्केट में दो ऐसे और कंपनीज है जो यहाँ पे डिस्टर्ब करने को तैयार है। अब मैं यहाँ पे किसी भी चाइनीज कंपनी का नाम नहीं लेने वाला, यहाँ पे तो काफी एक्साइटिंग कंपनीज है। पहली है ओसोम। अब ये OSOOM है, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि जो एसेंशियल कंपनी थी जो एंडी रूबिन ने शुरू करी थी, उसी के ही जो लोग थे वो अब अलग हो गए और उन्होंने अपनी नई कंपनी बनाई और उसमें ऑसम फोन को बना रहे, जिसके अंदर सेरेमिक मटेरियल, टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, ऐसे मटेरियल्स का यूज किया जा रहा है मोबाइल फोन को बनाने के लिए, प्लस बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देने के लिए। वो फोन काफी एक्साइटिंग है। और इसके साथ ही HTC भी अपना सालों बाद अपना एक फ्लैगशिप फोन निकाल रही है, वो भी मेटावर्स से रिलेटेड। अब देखते कि HTC वाले क्या करते हैं, ऑसम वाले क्या करते हैं, नथिंग वालों का एक फोन है। क्योंकि अभी देखा तो मार्केट में क्या हो गया कि यहाँ पे जितनी भी कंपनी सब एक जैसे फोन बना रही, किसी ने एक फोन बनाया तो दूसरी कंपनी वो रीब्रांड करेगी। ओप्पो का एक फोन आया, वो रीब्रांड होकर OnePlus में जाएगा। यही कहानी चल रही है। आपको नए चीजें देखने को नहीं मिल रही, वही चीजें दोबारा से दोबारा आ रही है। चिपसेट चेंज हो रहा है, कैमरा सेंसर चेंज हो रहा है, कुछ नयापन नहीं था। लेकिन ये कुछ ऐसे फोन्स है जहां पे आपको कुछ नयापन देखने को मिलेगा, कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, और कम से कम जो फोन वाला जो मार्केट जो स्टैग्नेट हो गया था, जो बोरिंग हो गया था, वो फिर से काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। गूगल पिक्सल 6 ने इसको काफी एक्साइट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये कुछ कंपनीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए तो काफी अच्छी चीज है। अगर आप मोबाइल फोन के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, उसके एंथुसियास्ट हो, मेरा एक प्रॉपर सजेशन रहेगा इन 3 कंपनीज के ऊपर अपनी नजर रखना। काफी मजा आने वाला है, काफी बढ़िया चीजें होने वाली है। खैर ये सारी बातें होती है। यहाँ पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो नथिंग के बारे में, कि एग्जैक्टली उन्हें किस प्राइस पॉइंट पे कैसी स्पेसिफिकेशन निकालनी चाहिए, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।